पार्ले जी, ये ऐसा नाम है जिसे सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब हम गर्म दूध या चाय में बिस्किट डुबोकर खाते थे, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे घर के बड़े लोगों ने भी अपने बचपन में यही बिस्किट खाया था। ये बिस्किट आज भी भारत के करोड़ों घरों में सुबह का नाश्ता है। पार्ले जी हमारे लिए सिर्फ बिस्किट ही नहीं, बल्कि एक इमोशन है जो कि हमारे बचपन से जुड़ा है। लेकिन आपने एक बात सोचा कि भारत जैसे बड़े देश में, जहां हजारों बिस्किट के ब्रांड होने के बावजूद भी पार्ले जी इतने सालों से कैसे आज भी हमारे दिलों पर राज करता है? किसने शुरू की ये कंपनी, और कब, और क्या है आखिर इसकी कहानी? तो अगर आप भी पार्ले जी के फैन हैं और इसकी बिजनेस हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। द स्टोरी ऑफ पार्ले, इंडियाज लार्जेस्ट बिस्किट मेकर। 1928 ये वो साल था जब देश में स्वदेशी आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा था। इसी समय मुंबई में मोहनलाल दयाल नाम का एक कपड़ा व्यापारी था। वो भी इस आंदोलन से बहुत प्रभावित था। उसने एक चीज देखा कि भारत में सभी स्वदेशी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैंडी यानी टॉफीज सिर्फ ब्रिटेन से ही आती थी, और ये भी इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे खाते थे। ये चीज इन्हें पसंद नहीं आई। इन्होंने ठाना कि ये इंडिया में ही कैंडी बनाएंगे। इसके लिए ये जर्मनी गए। वहां जाकर इन्होंने कैंडी के प्रोडक्शन को सीखा कि कैसे कैंडीज बनाया जाता है, और 1929 में 60,000 रुपए में कैंडी बनाने की मशीन भारत में लेकर आए। इन्होंने मुंबई के इरला पार्ला नाम की जगह में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी और यहाँ अपनी मशीनरी सेटअप की। शुरुआत में यहाँ सिर्फ 12 लोग ही काम करते थे, जिसमें से सभी इनके घर वाले ही थे। प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक सभी काम यही लोग मिलजुल कर करते थे, और आखिरकार इन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट ऑरेंज कैंडी निकाला। इनकी कैंडी मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आई और ये आम लोग भी खरीदने लगे। इनकी कंपनी का नाम इतना बढ़ गया और ये इतने अस्त व्यस्त रहने लगे कि इस तेजी में ये अपनी कंपनी का नाम रखना भी भूल गए। तब इन्होंने उस जगह के ही नाम पर अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख दिया। लेकिन पार्ले अभी सिर्फ कैंडीज ही बनाती थी। बिस्किट्स उस वक्त प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था। अंग्रेज भी सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट खाते थे, लेकिन इसे आम लोग नहीं खा पाते थे क्योंकि ये बहुत महंगा हुआ करता था। ये देखकर पार्ले कंपनी ने गेहूं से बिस्किट बनाना शुरू किया और 1938 में अपना पहला बिस्किट पार्ले ग्लूको के नाम से निकाला, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा और दाम में बहुत सस्ता था। धीरे धीरे इस बिस्किट ने पॉपुलैरिटी पकड़नी शुरू की, यहाँ तक कि अब अंग्रेज भी पार्ले ग्लूको बिस्किट खाना पसंद करने लगे और पार्ले कंपनी बिस्किट के नाम से ही जाने जाने लगी। पार्ले कंपनी की प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ने लगे। लेकिन साल 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तब देश में गेहूं की कमी पड़ने लगी और पार्ले कंपनी को पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिलना मुश्किल हो गया। 1947 में जब देश को आजादी मिली और साथ में होने वाले विभाजन के कारण जो अफरा तफरी मची, इसमें अनाज की और कमी हो गई। गेहूं की सप्लाई शॉर्टेज के कारण पार्ले को अपना बिस्किट का प्रोडक्शन रोकना पड़ा। लेकिन कुछ सालों बाद ही मार्केट में और भी बिस्किट के ब्रांड्स आने लगे। अब भारत में लोग सिर्फ पार्ले ग्लूको का नाम जानते थे और इसी ग्लूको के नाम से दुकानों पर बिस्किट मांगते थे। लेकिन पार्ले ने इस नाम को अभी पेटेंट नहीं कराया था। इसी का फायदा बाकी ब्रांड्स ने उठाया और ग्लूको से मिलते जुलते नाम से ही अपने बिस्किट के ब्रांड्स निकाले, जैसे कि ब्रिटानिया का ग्लूकोज बिस्किट। अब लोग कंफ्यूज हो जाते और ग्लूको की जगह ग्लूकोज बिस्किट ले लेते। ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, जैसे बिस्लेरी की जगह कई बार आपको बिल्सेरी या ब्रेसली की बोतल पकड़ा दी गई हो। वैसे हमने बिस्लेरी कंपनी पर भी एक वीडियो बनाई है, इसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब पार्ले को लगा कि उनके ग्लूको शब्द का फायदा सभी उठा रहे हैं, तो कुछ बदलाव किया जाए। इन्होंने पहले बिस्किट का रैपर बदला, फिर लोगो बदला और आखिरकार 1982 में अपने बिस्किट का नाम भी बदलकर पार्ले जी रख दिया। इसके बाद शुरू होता है पार्ले कंपनी का स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजमेंट का तरीका, जिसने पार्ले जी बिस्किट को किंग बना दिया। इसका एक फेमस प्रचार आपको भी याद होगा जो इन्होंने टीवी पर कराया था। इनका 1998 का वो एड जिसमें एक दादाजी पार्ले जी का एड किया करते इसके बाद वो जी माने जीनियस वाला एड, जिसमें ये बताया गया कि पार्ले जी खाने से बच्चे पार्ले जी खाने वाले बच्चों से बच के रहना। पार्ले जी, जी माने जीनियस। ऐसे ऐड करके पार्ले कंपनी ने पार्ले जी को डेली यूटिलिटी बिस्किट बना दिया और आजादी से भी पहले की ये कंपनी आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। अपने रिसेंट कैंपेन में भी पार्ले जी ने वो पहले वाला स्वाद लाइन से लोगों को अपने पुराने दिनों की याद दिलाई और साथ ही याद दिलाया कि पार्ले जी कितने सालों से हमारे साथ है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में कहा है कि ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं, एक इमोशन है। पार्ले जी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इतना अच्छा बना लिया है कि इनका बिस्किट भारत के कोने कोने में है। आज पूरे इंडिया का 70% से भी ज्यादा बिस्किट का मार्केट पार्ले जी के पास है। हाई राइज बिल्डिंग से लेकर आम घरों तक, समुद्री इलाकों से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक, हर जगह लोग पार्ले जी खाते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बड़ा मार्केट शेयर और लार्ज प्रोडक्शन की वजह से आज भी पार्ले जी के रेट में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पार्ले जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।